Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about basic of present perfect tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर 6 होता है, जिसमें हमारा पहला होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दूसरा होता है निगेटिव स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तथा चौथा हमारा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, पांचवा हमारा होता है WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एवं लास्ट और छठा हमारा होता है WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। इसी चैनल पे आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ग्रामर के हर टॉपिक को सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान यानी किस टाइप के हिंदी का वाक्य होगा, उसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। तो पहचान में हमारा कह रहा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या है, ये है, आ है, ई है, ए है। यानी किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या है, ए है, आ है, ई है, ए है लगा हो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाइएगा। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है। जो बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि हमको 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें से इस वीडियो में हम पहला स्ट्रक्चर देखेंगे जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कर रहा है और इसके सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कह रहा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, इसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में सबसे फुल स्टॉप लगा देंगे। यही है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए देखते हैं इसके सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने अंग्रेजी पढ़ लिया है। इस टाइप के हिंदी के वाक्य का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत। अब चलिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे बना है। तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। अब चलिए देखते हैं कि यू हैव ब्रोकन माई हार्ट ये सही है या गलत है। सही है तो कैसे है, अपने स्ट्रक्चर पर चेक करते हैं। यदि हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर ये सही बैठा होगा तो सही है और नहीं तो गलत है। चलिए अब चेक करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम का हमारा इंग्लिश क्या होता है, यू, तो हमने लिख दिया यू। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करे कि हैज या हैव में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। अब हैव ही क्यों लिखेंगे, हैज क्यों नहीं। तो हमारा एक सब्जेक्ट जो है, एक रूल है कि जब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये क्या है, रूल है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम लोग प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है हैज और प्लुरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा है हैव। तो जब हमारा सब्जेक्ट है प्लुरल, यू क्या है तो प्लुरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, प्लुरल, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल, यानी हैव को लेगा। तो हमने लिख दिया हैव। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो तोड़ना। तोड़ना का हमारा इंग्लिश क्या होता है, ब्रेक। अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन।
हमने लिख दिया ब्रोकन। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करा, अदर वर्ड लिखना है। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, मेरा दिल, तो हमने लिख दिया माई हार्ट। यानी ये जो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने बनाया है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, इसका जो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, ये हमारे स्ट्रक्चर पे एकदम सटीक बैठ रहा है, यानी ये 100% सही है। अब चलिए अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उसने मेरा दिल चुरा लिया है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाया, सी हैज स्टोलन माई हार्ट। अब चलिए इसको भी हम अपने स्ट्रक्चर पर चेक करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है उसने। इसका हमारा इंग्लिश क्या होगा, तो सी। हमने क्या लिखा है, ऐसे इसका हमारा 2 इंग्लिश हो सकता है, उसने का 2 इंग्लिश होगा। अगर वाक्य से हमें मेल जाति का बोध होगा तो हम यूज करेंगे ही का। अगर वाक्य के बनावट से हमें फीमेल जाति का बोध होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सी का। तो उसने मेरा दिल चुरा लिया है, तो यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि मेल जाती है या फीमेल जाती है। तो इस स्थिति में हम ही या सी दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आइए, दोनों हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, यानी ये अपने साथ हैज को लेगा, तो हमने लिख दिया हैज। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है, चुराना। चुराना का हमारा इंग्लिश क्या होता है, स्टील। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन, तो हमने लिख दिया स्टोलन। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या रहा है, अदर वर्ड। तो यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में क्या है, मेरा दिल, तो हमने लिख दिया माई हार्ट। तो उसने मेरा दिल चुरा लिया है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि 100% हमारे स्ट्रक्चर पे ये भी फिट हो रहा है। उसने मेरा दिल चुरा लिया, इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया, ही हैज स्टोलन माई हार्ट। ये भी हमारा 100% सही है, क्योंकि 100% हमारे स्ट्रक्चर पे ये भी फिट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर के साथ। चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी लोग आपके साथ सीख पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।